नमस्कार, मैं एनके सिंह। चुनाव सर पे है, 5 राज्यों के चुनाव तो हो ही रहे हैं, बड़ा चुनाव भी सर पे है। मोदी जी से किसान भी नाराज़, बैकवर्ड भी नाराज़, बैकवर्ड महिला भी नाराज़, बेरोज़गारी बढ़ी है तो युवा वर्ग नाराज़। मोदी जी का हर जो दाँव पड़ रहा है वो उल्टा पड़ जा रहा है। अब ऐसे में मोदी जी के लिए समस्या ये है कि तो लाएँ तो कहाँ से ले आएँ? कुछ उस तरह का जिससे कि उनको चुनाव जीतने में आसानी हो। तो मोदी जी ने खोजा और मुझे लगता है कि जो ताज़ा खबरें आ रही हैं, वो किसी तरह है कि अब किसानों को ज़रा पकड़ो, सस्ते में निपट जाएगा। किसानों को पिछली बार देख चुके हैं, 2019 के चुनाव में याद होगा, कितना बढ़िया कहा था, किसान सम्मान निधि और दिया कितना था आपको मालूम है? ₹17 रोज़ एक किसान परिवार को। बेचारा अगर चाहे तो पाव भर दूध भी नहीं पिला सकता। तो ₹17 में चुनाव जीत गए थे। तो अब की बात फिर हमें लगता है कि जब सब जगह से हार जाएँगे, छात्र, युवा, बैकवर्ड, सारा दाँव उनका गलत पड़ गया। अभी-अभी रिज़र्वेशन दिया महिला में, उसमें भी उनको टोटा हो गया, क्योंकि सबने डिमांड कर दी कि आप बैकवर्ड महिलाएँ कहाँ जाएँगी, क्योंकि ऊपर के वाले तो ले जाएँगे। तो लिहाज़ा मोदी जी का हर दाँव उल्टा पड़ रहा है और शायद विनाश काल में होता है, कि हर दाँव उल्टे पड़ते हैं, क्योंकि बुद्धि का कुछ प्रॉब्लम होता है। बहरहाल मोदी जी ने अब जो नया चुना है, वो लग रहा है कि किसानों को फिर से पटियाने की कोशिश है। ताज़ा अभी खबर आई, दैनिक भास्कर की पेज 1 की आप खबर देखें, उसमें लिखा हुआ है कि अब मोदी जी किसान सम्मान निधि को 6,000 से 8,000 करने जा रहे हैं। ऐसी प्लानिंग वहाँ चल रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में और सरकार में, कि अब इसको 8,000 मतलब कि अब वो ₹17 की जगह ₹22 पाएगा रोज। एक किसान परिवार को और है कितने? पहले तो 11 करोड़ हुआ करते थे। मोदी जी ने उसको घटा-घटा के 8.6 कर दिया है। 8.6 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कोई ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं होगी और मोदी जी का नया ये सोचा होगा कि इसको हम किसी तरह से किसानों को कहें कि आपका सम्मान बढ़ा दिया, ₹5 ज़्यादा देके और इससे इसको सम्मान बताएँगे। क्या वाक़ई किसान खुश होगा? मोदी जी का ये दाँव चल पाएगा? किसानों को आपने ₹2,000 सालाना ₹6,000 सालाना देते हैं, इसको 8,000 कर देंगे। लेकिन पीछे से जो किसानों के ले लिया है, उसका इम्कान आपको है, उसका असेसमेंट आपको है मोदी जी? कितना बड़ा नुकसान किसानों का किया है? आप जानते हैं सिचुएशन एनालिसिस सर्वे भारत सरकार का एनएसओ का होता है, उसने बताया अपने सर्वे में कि औसत किसान भारत का ₹10,218 प्रति माह कमाता है। कितना हुआ ये? करीब सवा लाख। ₹10,218 माने 300 साढ़े ₹300 रोज। अगर आप 20-22 दे भी देंगे तो उसका क्या होगा? और ये आपका अपना सर्वे है। किसानों की हालत लगातार गिरती जा रही है और इसका जो लेटेस्ट सर्वे आया है, वो आपको समझना ज़रूरी है। पिछले 10 वर्षों में आपको ताज्जुब होगा कि किसानों की लागत जिस तरह बढ़ी है फसल की, उसके हिसाब से दाम नहीं बढ़े। हम आपको कुछ आंकड़े देते हैं, जो आपको अच्छे लगेंगे। कृषि में 10 वर्षों में पिछले अब वो एक उदाहरण लीजिए अनाज का, गन्ने का लीजिए। गन्ने की लागत 116% बढ़ी है 10 वर्षों में, लेकिन इसकी कीमत कितनी बढ़ी है? 37.2%। ये गन्ने की हालत है। धान सुन लीजिए, धान की 10 वर्षों में लागत 178% बढ़ी है। 178 मतलब लगभग 3 गुना हो गई है, क्योंकि ये वृद्धि है। आप ध्यान रखिएगा, इसका हमने जो 116 बताया उसका गन्ने का और धान का 178 मतलब ये 278 अब कास्ट हो गई है, जो ₹100 होती थी। लगभग 3 गुना। जो ₹100 थी वो 300 के आस-पास 278 हो गई है और कीमत कितनी बढ़ी है? 51%। मतलब अगर 100 थी तो वो 151 हुई है। कपास की 180% बढ़ी है और कपास की खरीद कीमत जो बढ़ी है
0.7%। जरा सोचिए किसान कहां जाए। पहले से उसकी आय घटी है 10 वर्षों में। गेहूं की लागत 150% बढ़ी है, 150%। और इसकी कॉस्ट जो बढ़ी है, जो एमएसपी का चिल्लाते हैं मोदी जी की सरकार के लोग, वो सिर्फ 105% बढ़ी है। तो ये प्रमुख क्रॉप थे जिनकी ये हालत है। किसानों की स्थिति बेहद खराब हो गई है। और इसका नतीजा, इसकी वजह क्या है? पहले तो आप वजह समझ लें। मोदी जी कितनी खूबसूरती से एक चालाकी कर रहे हैं, जो किसानों को बताना जरूरी है। हालांकि वो भोग रहे हैं, और भोगे हुए यथार्थ से बड़ा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो भोग रहे हैं वो ये है कि अ, आप दाम बढ़ा दे रहे हैं चीजों का। जैसे किसान को शिक्षा उसको बेटे को लेनी है, उस बेटा भी तो जाता होगा, बस से जाता होगा, स्कूल जाता होगा, फीस देता होगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपने बढ़ा दी है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो किसानों से आपने सारा तो उसका ले लिया। कॉस्ट ऑफ लिविंग उसकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कम कर दी। आपने देखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी बढ़ गई। जितना उसको लागत पहले लगती थी उससे ज्यादा लग रही है। बेचने में उसकी जो क्रय वो है क्रय मूल्य, वो कम हो गया है प्रतिशत के हिसाब से। अब यहाँ पे उसको घाटा हुआ। उधर महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई तो आज ताजा रिपोर्ट है देश में। और मोदी जी से नाराजगी क्यों है, इसका एक बेसिक कारण है। इस बेसिक कारण को आप समझ लेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये आज की रिपोर्ट है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है इनकम टैक्स की, और ये भी भास्कर की रिपोर्ट है। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको ताज्जुब होगा। जो 10 लाख से ऊपर का वर्ग है, जो जिसकी आमदनी 10 लाख से ऊपर थी, वो बढ़ गया है 30%। लेकिन जिसकी 5 लाख से कम थी आमदनी, वो नीचे गिर गया है और उसकी संख्या बढ़ गई है। मतलब उसकी संख्या घट गई है। जो 5 लाख से ऊपर या 5 लाख तक की आमदनी थी, ऐसे लोगों की संख्या घट गई है। मतलब वो और गरीब हो गए हैं। मतलब जो आदमी 50,000 के आसपास पाता है, 40,000 के आसपास पाता है, या इतनी आमदनी है उसकी, वो कम हो गया है। मतलब उसकी आमदनी पहले से कम हो गई है। इसका नतीजा क्या हुआ? भारत के इतिहास में पिछले 19 साल में पहली बार डोमेस्टिक सेविंग सबसे कम हुई है, क्योंकि डोमेस्टिक सेविंग हो ही नहीं रही है। महंगाई में वो सारी की सारी चल, जो बेचारा मर खप के बचत करता है, जो परिवार की महिलाएं बचत करती हैं, वो चला जाता है महंगाई में। वो जब आलू खरीदने जाता है, टमाटर खरीदने जाता है, प्याज खरीदने जाता है, सब्जी दाल तिलहन खरीदने जाता है, तो उसकी महंगाई में वो लुटा देता है। लिहाजा डोमेस्टिक सेविंग, जो एक बहुत बड़ा सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इसको वो निकलवाते थे, डोमेस्टिक सेविंग को। और उसके लिए नेशनल सेविंग स्कीम्स होती थी, बड़े इंसेंटिव्स होते थे। एक जमाने में ये 32% हुआ करता था, और इसी से हम अपनी प्लानिंग करते थे, डोमेस्टिक सेविंग को घरों घरों से निकाल के। लेकिन आज उस गरीब के पास जो 5 लाख पाता था, उसकी संख्या कम हो गई है। मतलब वो पहले से और गरीब हुआ है। बेरोजगारी की आपने स्थिति देखी। अब तो वो रोजगार मार्केट में भी नहीं आता, क्योंकि उसको मालूम है कि गरीबी, हमें जॉब नहीं मिलेगा। तो वो रोजगार मार्केट में नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि मोदी जी का हर दांव उल्टा पड़ा। तो अब जो कोशिश हो रही है मोदी जी की, वजह क्या है? आपने बहुत कम्युनल कार्ड खेले, अभी देखा होगा। अच्छा, बहुत नाराजगी है मोदी जी को कि राज्य सरकारें क्यों कर रही है। हम करें तो करें, लेकिन आप क्यों करेंगे? तो राज्य सरकारें जब वो दे रही थी तो उनको रेवड़ी लग रहा था। अब मोदी जी से कोई पूछे कि जो 6,000 है ये 8,000 कर रहे हो, ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है? जो 6,000 तुमने 2019 में दिया था चुनाव जीतने के लिए, वो क्या था? वो 6,000 सम्मान दोगे, रेवड़ी दोगे सम्मान में, और वो भी 17 रुपए की रेवड़ी, तो वो चलेगा। लेकिन अगर किसानों का किसी ने वो माफ किया, कर्ज माफ किया, या बिजली के के दरें माफ कर दी, बिजली का बकाया, तो वो रेवड़ी हो जाती है। जब पंजाब करता है तो वो रेवड़ी होती है, जब राजस्थान करता है तो वो रेवड़ी होती है। लेकिन बाकी लोग करते हैं तो नहीं होता। आप जरा देखिए,
एंड चुनाव के दिन, चुनाव सर पे है, मध्य प्रदेश सरकार रिजर्वेशन महिलाओं को जॉब में देने जा रही है। ये कौन सी चीज है मोदी जी? तो जो हिल गए हैं और हिल के सारे मंत्रियों और सबको लगा दिया है कि जो भी चुनाव जीत सकता है, लड़ो, साम दाम दंड भेद सब करो, ये उसी के तहत अब ये नया आया है कि नहीं, अब किसानों को किसी तरह पकड़ लो, क्योंकि यही एक बचे हुए हैं जो सस्ते में हमें निपटा देते हैं, सस्ते में हमें वोट दे देते हैं। तो नतीजा आपकी बार क्या है कि 17 रुपया रोज था, चलो 8 रुपया और बढ़ा दो, 6 रुपया और बढ़ा दो, तो अब 22 रुपया, 5 रुपया और बढ़ा के अब 22 रुपया रोज किसानों को दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि सबसे बड़ा सम्मान है किसानों का। 8.5 करोड़ लोग, उन किसानों को जिनकी आपने सच में रोजी छीन ली। आपको याद होगा 10,218 रुपए जो सिचुएशन एनालिसिस सर्वे एसएस की रिपोर्ट थी इसी सरकार की, कि 10,218 रुपए उसकी आमदनी होती है, माने 350 रुपया रोज। उसमें यह भी था कि ये आमदनी खेती से उसकी कम होती जा रही है, मजदूरी कर रहा है वो तब बढ़ रही है। और मोदी जी ने मजदूरी तो छीन ही ली है। मजदूर इस समय तो काम हो नहीं रहा है, एमएसएमई सेक्टर बंद है, शहरों में आता है वापस चला जाता है। अगर कोरोना का आपने वो लगा दिया, बंद कर दिया सब कुछ, तो बेचारा पैर से एड़ी रगड़ के जाता है। कुल मिला के ये है कि बहुत बड़ा वर्ग नाराज है। अब मोदी जी की समस्या ये है कि वो कहां से लाएं कि वो हो। अच्छा, कहते हैं किसानों को अन्नदाता और किसानों के लिए सम्मान निधि भी बनाते हैं, लेकिन वो गालिब का शेर है, ये मिसाइल तसव्वुफ, ये मसाइल तसव्वुफ, बड़ा तसव्वुफ माने आध्यात्मिक ज्ञान, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, कि गालिब साहब ये बड़ी-बड़ी बातें जो आप कर रहे हैं आध्यात्मिक, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न वादा ख्वार होता। तुझे तो हम वली, बहुत बड़ा धर्मोपदेशक समझते, अगर तू शराब न पीता होता, वादा ख्वार ना होता, तो हम तुझे वाकई विश्वास कर लेते। आप पॉलिटिक्स में हैं, आप पॉलिटिक्स में आपको सिर्फ वोट की जरूरत है। नतीजा ये है कि जैसे ही चुनाव आया, अब आपने अपने उससे जो पिटारा है उससे कुछ-कुछ छोड़ना शुरू किया। तो अब जब कहीं से नहीं कुछ हो रहा है, अभी महिला रिजर्वेशन दिया, वो भी उल्टा पड़ गया। आपने रोहिणी कमीशन दिया कि साहब 27% में भी तोड़-तोड़ के रख देंगे ताकि बैकवर्ड एक तरफ ना जाने पाए और नीचे वाला हमारी तरफ आ जाए, उसको हम 10% देंगे। यही रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है। लेकिन वो उल्टा पड़ गया, नीतीश ने लिया कि धर लिया कि नहीं 63% दो, बैकवर्ड नाराज हो गया आपसे, जबकि आप तो बैकवर्ड के परिवार के बताते हैं अपने आप को। अब ये नया शिगुफा आया है कि अब मोदी जी कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, बस किसानों को सम्मान देना शुरू करेंगे। तो गालिब का मुझे वही शेर याद आया कि मैं समझता कि वाकई तो ये इरादा रखता है, लेकिन दरअसल ये चुनाव के दौरान कर रहे हैं। और पिछले 10 साल में आपने किसानों की आमदनी लगातार घटवाई है। कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि वो इंडस्ट्रियल हाउसेस की थी। चूंकि इनपुट कॉस्ट, खाद हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, बीज हुआ, ये इंडस्ट्रियल हाउसेस देती हैं, लिहाजा उसकी कीमत बढ़ती रही, किसानों की कीमत दबाते रहे। नतीजा क्या हुआ? किसान गरीब से गरीब होता चला गया। तो अब आप उसको 6,000 की जगह 8,000 करके सम्मान देंगे, तो भरोसा नहीं होता है। तुझे हम वली समझते जो नवाद अखबार होता, ये बहुत पहले गालिब ने कहा था। तो मुझे अभी याद आया कि जब ये मैं पढ़ रहा था, तो मुझे याद आया कि हम आपसे ये बात करें और आपको बताएं कि हकीकत क्या है। मोदी जी के दिमाग से किस तरह चीजें निकलती है और किस तरह कोशिश होती है कि अच्छा ये वाला नहीं पटा अब अपने से, अगर ये नहीं पट रहा है तो कोई बात नहीं, कोई अगला पकड़ लो। तो स्त्री वाला भी हुआ। स्त्रियों के बाद वो उल्टा पड़ गया। तो अब ये नया शिगुफा है कि किसानों को हम सम्मान निधि 6,000 से 8,000 करेंगे। क्यों मोदी जी? उनकी लागत कम कर दीजिए या उनका जो कीमत है उपज की वही बढ़ा दीजिए। लेकिन वहां पे जैसे ही किसान को अच्छा मिलना होता है, जब उपज करता है, तो आप एक्सपोर्ट उसका रोक देते हैं, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उसको लाभ मिल जाएगा और इंडस्ट्रियल हाउसेज नाराज होंगी, क्योंकि
महँगाई आ जाएगी और आप जानते हैं कि महँगाई मोदी जी से रुक नहीं रही है। तो अब यही शोषेबाज़ी है जो मोदी जी की वैतरणी पार करने का ज़रिया बन सकता है। हालाँकि बन नहीं रहा है, ये एक अलग बात है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि इस तरह की रेवड़ियाँ जो मोदी जी के डिक्शनरी में रेवड़ियाँ नहीं होती। जब मोदी जी देते हो तो रेवड़ियाँ नहीं होती हैं। रेवड़ियाँ होती हैं जब कोई कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर देता है, जब आपका कोई चीफ मिनिस्टर देता है, तो वो रेवड़ी होती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कोर्ट भी इस पे नज़र रख रहा है कि तुम बाँटो तो रेवड़ियाँ नहीं है, लेकिन बाकी बाँटे तो रेवड़ियाँ हैं। तो आने वाले दिनों में इस पे चर्चा होती रहेगी। बहरहाल मोदी जी की नई रेवड़ी है ₹5 रोज़, हर किसान को ₹5 रोज़। ये मुझे लग रहा है कि नई रेवड़ी हो सकती है। फिलहाल इतना ही, आप समझ गए होंगे मोदी जी के नए तरीके को चुनाव जीतने के और इसको नज़र से देखते रहिएगा, बड़े बारीक नज़रों से आपको सब समझ में आ जाएगा कि मोदी का गवर्नेंस होता कैसा है और हर साल वो गवर्नेंस 5 साल के बाद कैसे वो इमदाद बाँटता है। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए